अफोर्डेबल्स में फॉर्म फिलअप करने के लिए लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अफोर्डेबल में फॉर्म फिलअप किया जाता है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप एक मास्टर बन जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको क्या क्या टूल्स चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं टूल्स की बात। आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम या डेस्कटॉप होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक फ़ोन विद एक्टिव सिम होना चाहिए। और साथ में आपको चाहिए एक एक्टिव ईमेल आईडी। आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे कि आप, या फिर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए जिससे कि आप अपना पेमेंट ऑनलाइन कर पाएंगे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को, जो कि होगा 5%। अब करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की बात। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए आपका आधार कार्ड की कॉपी, आपके पैन कार्ड की कॉपी, एक एफिडेविट जिस भी अफोर्डेबल में आप फिलअप करना चाहते हैं। उसके बाद जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका आधार, उनका रिलेशन चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि आप अपने फ़ोन से क्लिक कर सकते हैं वाइट बैक। आगे बढ़ने से पहले इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं देता रहा हूँ। और कोई भी अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट आती है तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि स्क्रीन पे QR कोड में दे रहा हूँ। अब आगे चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये जो वेबसाइट होती है ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट है। और सबसे पहले आपको जाना है यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। इस यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाने का मतलब है कि आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होती है और इसमें सबसे पहले आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डालने के बाद ये वेरीफाई पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके ईमेल आईडी पर OTP जाएगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे ओके है तो ये ग्रीन आ जाएगा ओके। अभी साथ में दोबारा से आपको क्लिक करना है तो साथ में एक विंडो और ओपन और टैब और ओपन हो जाएगा जो कि OTP का टैब होगा। अभी आपके जो ईमेल आईडी है उस पर OTP आया है। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालते हैं और वेरीफाई करेंगे तो ये आपका जो ईमेल आईडी है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक विंडो और ओपन होगी वेरीफाई होने के बाद मोबाइल नंबर की, यानी कि जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसी के साथ में आपके उस नंबर पर OTP आएगा। और वेरीफाई करेंगे तो एक विंडो और OTP की ओपन हो जाती है, जिसमें कि आप जैसे ही अपना OTP डालेंगे, OTP डालते ही आपका दोनों ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। आप देख सकते हैं 2 बार आपको पहला तो पासवर्ड डालना है अल्फ़ा न्यूमेरिक, एक स्पेशल करैक्टर, साथ में बाद में दूसरा जो टैब है ऑप्शन है वो है कंफर्म पासवर्ड, यानी कि दोनों जगह सेम पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है और इसको सबमिट कर देना है। तो इसका मतलब आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो गया है। उसके बाद विंडो ओपन होती है eKYC की, जो कि आधार और आपके डिजी लॉकर को लिंक करेगा। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये डिजी लॉकर पर लेके जाएगा और डिजी लॉकर पर जैसे ही जाता है तो आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद आपके पास ऑप्शन विंडो ओपन होती है आधार कार्ड की। आधार कार्ड का नंबर डालना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो मोबाइल है जो लिंक है इस आधार के साथ, उस पर OTP आएगा। आपको अपना OTP डालना है यहाँ पर। OTP डालने के बाद इसको सबमिट करना है आपको। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं डिजी लॉकर का पिन मांगेगा। अगर पिन है तो ठीक है डाल दीजिए, नहीं है तो उसको दोबारा से रीसेट कर दीजिए। रीसेट करते ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछेगा। जैसे ही आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये विंडो ओपन होगी। इसको सारे को चेक करके ओके करके आपको अलाउ कर देना है डिजी लॉकर के एक्सेस को। और ये अभी लिंक कर रहा है आपके आधार और पैन को। जैसे ये लिंक हो जाता है उसके बाद आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ये मांगेगा। तो आपका जो अकाउंट नंबर है बैंक का और साथ ही साथ IFSC कोड रेडी होना चाहिए। तो डालते ही जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो ये ओके हो जाता है और आपका पूरा जो अकाउंट डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाती हैं।
अब जो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है इसमें सारी चीज़ें ऑटो फिल्ड आती हैं। कुछ एक चीज़ें आपको फिल करनी होंगी, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका मोबाइल नंबर है जिस पे ओटीपी आएगा, ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली फिल करनी पड़ेंगी। और उसके बाद सारी डिटेल चेक करके आप नीचे सबमिट बटन पर जाना होगा। अब नीचे आपको सभी टर्म एंड कंडीशंस को चेक करके, यानी कि उसको टिक करके नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट विंडो में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि आपको पहले ही पीडीएफ स्कैन करके अपने सिस्टम पर रखना है। इसमें पहले आपको अपना आधार सिलेक्ट करके आधार को अपलोड करना है, उसके बाद पैन को अपलोड करना है, उसके बाद अपने जो वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ लिया हुआ है आपको वो अपलोड करना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे कंप्लीट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाता है और लॉग आउट हो जाएगा। फिर अगला प्रोसेस आता है आपके कोई भी अफोर्डेबल में अप्लाई करने का। ये देखिए, ये लॉग आउट हो गया। आपको फिर दोबारा से अब लॉगिन करना होगा। जिस भी मेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो मेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन का बटन दबाना है। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आपका विंडो ओपन हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी याशिका ग्रीन स्क्वायर एक ऑप्शन ओपन है, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे हमें फ्लैट्स की कैटेगरी नज़र आती है और जो भी कैटेगरी में हमें फिल करना है उसको चेक करके और हम सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है। अब इस विंडो में हमें अपने प्रोफाइल को चेक करना है और कुछ एक डिटेल फिल करनी होती है, जैसे नॉमिनी का नेम और उनसे क्या रिलेशन है और उनका आधार नंबर यहाँ पर हमें फिल करना होता है। अगर सेकंड एप्लीकेंट है तो यस, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद कैटेगरी ओपन होती है। कैटेगरी में अगर जनरल कैटेगरी है तो जनरल, अगर 5% कोटा है तो 5% कोटे में आपको डालना है। इसमें नीचे ऑप्शन आया है कि क्या आप कोई फ्लैट पहले से ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करना है और आपको उसी हिसाब से एफिडेविट अपलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है फ्लैट तो आपको नो चूज़ करना है। इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करते हैं, न्यू विंडो ओपन होती है डॉक्यूमेंट्स की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो टैब है वो है, यहाँ के डॉक्यूमेंट ही मेन कंसीडर किए जाते हैं और आधार भी आपका लिंक जो है आधार पैन वो भी कंसीडर किया जाता है। जो पहले आपने इनिशियली डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे उनकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। अब यहाँ पर अगेन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आधार, पैन, आपका फ़ोटोग्राफ और एफिडेविट यहाँ पर आपको चारों चीज़ें अपलोड करके सबमिट करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी का, जो कि 590 रुपये होती है। और आपको पहले से ही अपनी पीडीएफ जो है डॉक्यूमेंट्स की वो अपने सिस्टम में सेव करके रखना है, अदरवाइज़ लॉग आउट ऑटोमेटिक एक टाइम के बाद हो जाएगा। अगर कुछ गलत अपलोड हो गया तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन आता है। डिलीट करके आप फिर दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऊपर। जो भी आपने कैटेगरी चूज़ करी थी, यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप ऑटोमेटिक ये सिस्टम उसी कैटेगरी को चूज़ करता है। चूज़ करते ही आपको पे पर क्लिक करना है और जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ की बैंक जो इसके साथ अटैच है इस पोर्टल के साथ, उसकी वेबसाइट पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एक चालान का भी ऑप्शन आता है। वो सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अभी हम बात करते हैं सिर्फ अगर आपको कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है तो आपको पहले अपना कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद जो कार्ड पर एक्सपायरी मंथ और ईयर है वो आपको डालना है। उसके बाद कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा है वो नीचे नेम फिलअप करना है और इस कार्ड को सेव करना है नहीं करना है, दैट डिसीजन विल बी योर्स, और इसको कंटिन्यू करना है। पेमेंट आप देख सकते हैं कि 590 रुपये ऑटोमेटिक इसने ले लिया है।
अब आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, मे बी लेटर करते हैं, तो ये विंडो ओपन होगी और इस विंडो जब ओपन होगी तो OTP आएगा। जो भी नंबर आपके कार्ड या बैंक अकाउंट से लिंक है उस नंबर पर OTP आएगा। यहाँ पर आप OTP डालते हैं। जैसे ही OTP डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं, आपका थोड़ी बफरिंग के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बफरिंग करते ही, और अभी आप यहाँ पे देखिए ग्रीन जो आ गया, पेमेंट सक्सेसफुल, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर आप अपनी रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर, एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी के ऑप्शन में भी हमें सेम कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो कि ऑटोमेटिक लेगा, और पेमेंट कितनी जाएगी वो भी ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करेगा। और जैसे आप पे क्लिक करेंगे सेम विंडो ओपन होती है, ऑटोमेटिक अमाउंट लेगा, और जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है वो मोड आप पेमेंट के लिए चूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। आप अपना कार्ड की डिटेल डालेंगे या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो जैसे ही इंटरनेट बैंकिंग चूज़ करेंगे, आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाकर और वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अभी जैसे सेम प्रोसेस, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर, CVV नंबर और अपना नेम डालते हैं, और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे सेम कार्ड सेव करना है नहीं करना है। आप कार्ड सेव मत करिए, मैं ये कहूँगा। कार्ड सेव नहीं करते हैं तो सेम विंडो ओपन होती है, थोड़ा सा बफरिंग के बाद पेमेंट आपकी जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ पर OTP जाएगा। जैसे ही OTP डालेंगे और मेक पेमेंट करेंगे तो ये बफरिंग के बाद आपका पेमेंट का सक्सेसफुल का ये मैसेज ग्रीन हो जाता है, यानी, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब फाइनल जो स्टेप रहता है वो फाइनल सबमिशन का। पेमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया, आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके और चेक करके यहाँ पर फाइनल सबमिशन करना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है कि किस तरीके से अफोर्डेबल्स में अप्लाई किया जाता है। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से अगर आप अप्लाई करने में असमर्थ हैं तो मैं मिनिमल चार्जेस पे सर्विस प्रोवाइड भी करता हूँ, और अगर एफिडेविट आपको चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करता हूँ। आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको या मेरी टीम आपको रिवर्ट करेगी। थैंक यू।